माय डियर IAS एस्पिरेंट्स, शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक की हैसियत से मैं तुम सब बच्चों को अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूं कि तुम जीवन की इस दौड़ में सफल हो और जो तुम्हारा लक्ष्य है ईश्वर उसमें तुम्हें सफलता दे। तुम्हें शारीरिक रूप से इतना सक्षम बना पाए कि तुम परिश्रम कर पाओ, मानसिक रूप से तुम्हें इतना उन्नत करे ईश्वर कि तुम सही गलत की पहचान कर सको, सही चीज़ों को सीख सको, परीक्षा में याद रख सको और उनको लिखकर सफल हो सको। शिक्षक दिवस पर मेरी यही शुभकामना है। आशीर्वाद देने की शक्ति तो आजकल शिक्षकों में नहीं होती है। मैं कितना भी सद्भावी रहूं, लेकिन मेरे स्वयं में आशीर्वाद देने की शक्ति नहीं है। मैं भी इंसान हूं बेटा, तुम भी इंसान हो। मैं माँ शुभरांगिनी से सिफारिश कर सकता हूं तुम्हारी, जो परम ब्रह्म का स्त्री स्वरूप हैं, कि वो तुम्हें ये सब शक्तियां प्रदान करें। लेकिन ये शक्तियां मिलती उसी को हैं जो इन शक्तियों का आर्मर यानी रक्षा कवच धारण कर सकता है। कवच धारण करने के लिए शरीर और मन जैसा होना चाहिए, वो मैं अपने फेसबुक के ग्रुप आनंद एस्ट्रो ब्लिस एक्टिविटी में निरंतर बता रहा हूं, बताता रहूंगा जब तक ईश्वर चाहेगा। सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप उस मार्ग पर चलें जिस पर मैं चला। मैं लगातार सफल हुआ, बेटा तुम भी होगे। ज़माना बिल्कुल नहीं बदला है। PCS परीक्षा तब भी उतनी ही कठिन थी, IAS उतनी ही कठिन थी। मेरी तो उम्र IAS की निकल चुकी थी, PCS में ही बैठ सकता था। तो निरंतर 3 साल बैठना था, तब रिजल्ट के दर्शन होने थे। तो फिर जब रिजल्ट आया तो 3 बार जो बैठा था, तीनों UP PCS में सफल हुआ। MP PCS भी दिया था, उसमें भी सफल हुआ और ईश्वर की कृपा से IAS समकक्ष रैंक तक पहुंचा। असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, रिकवरी सेल, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, UP गवर्नमेंट ट्रेजरी अफसर पहले रह चुका था। ऐसे तुम्हें भी सुनाने के लिए बहुत सारी सफलताएं मिलें, बहुत सारी योग्यताएं मिलें, जो मेरी तरह जब तुम्हारा परिचय कोई पूछे तो पूरा पन्ना भर जाए कि तुमने इतनी क्वालिफिकेशंस अर्न की है। तैयारी करते करते 1-2 सब्जेक्ट से PG कर डालो। लोगों को 4 साल 3 साल लग जाते हैं तैयारी करने में, तब तक और कोई उपलब्धि नहीं कर पाते। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से, जो भी आपका ऑप्शनल हो या उसके आसपास के सब्जेक्ट से PG कर लीजिए। जैसे पब्लिक एड ऑप्शनल है तो पब्लिक एड सोशलॉजी से कर लीजिए, एक बार पब्लिक एड से 2 साल बाद सोशलॉजी से कर लीजिए। बिना किसी एक्स्ट्रा तैयारी के आप PG भी हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस से कर लीजिए और सोशलॉजी से कर लीजिए। जैसी आपकी इच्छा करे वो कर लीजिए। कोई पत्राचार पाठ्यक्रम कर लीजिए, कोई हॉबी कोर्स भी कर लीजिए साथ साथ में, जिससे मन लगा रहे। तो ये चीज़ें वक्त पे काम आती हैं। आप जानते हैं कि IAS में हर साल 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोग बैठते हैं। निकलने वाले तो वही हैं। प्रॉपर IAS, IPS, IFS, IRS मिला के 200, 250, 300 लोग निकलते हैं कुल मिला के। सब सारी सर्विसेज मिला लें तो 500-700 वैकेंसी होती हैं, बस इतने ही लोग निकलते हैं। तो सभी तो नहीं निकलते और कई लोग तमाम प्रयास करने के बाद भी नहीं निकलते। तो आपके पास में कुछ डिग्रीज हों, यानी आप उन डिग्रीज के बल पे अपनी योग्यता बता सकें कि आप इतने योग्य हैं, न कि ये कहकर कि आप हर बार एक नंबर से रह गए और आप सदा फेल हैं। तो फेल होने की हैट्रिक न बताइए लोगों को। आप ये बताइए कि आप इतने योग्य हैं कि आपने 4 सब्जेक्ट में PG किया है, 2 सब्जेक्ट में PG किया है, हो सके तो एक आध सब्जेक्ट में PG करके सीधे PhD ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा हितकारी है। ये एक बड़ी गलत परंपरा चली है ना कि बराबर फेल होने के बाद कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, पढ़ाने लगते हैं। और आजकल तो बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं जो आपको एजुकेटर के तौर पर रख लेते हैं। आपका भविष्य चौपट हो जाता है, आप कुछ रहते ही नहीं। हालांकि मैंने अपने एक शिष्य को सजेस्ट किया था कि वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, इसलिए सिर्फ के पढ़ाने की प्रतिभा निखारने के लिए, बस भविष्य के तौर पर नहीं। भविष्य तो उनका IAS बनना है, उन्हें IAS ही बनना है और बनेंगे, ये मेरी तय बात है। लेकिन मैंने सजेस्ट किया था कि आप एजुकेटर बन सकते हैं किसी जगह, किसी ऐसे कॉरपोरेट कोचिंग में। तो आपको पढ़ाना जब आएगा तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो बात अलग है। अर्निंग भी होती है ऐसे, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ।
लेकिन इसको करियर मत बनाइए। आपको टीचिंग करियर नहीं बनाना है। बी प्लान में आप कुछ भी रखिए, लेकिन टीचिंग करियर नहीं बनाना है। आप आईएएस बनना निकले हैं तो आईएएस ही बनेंगे, आईपीएस बनने निकले आईपीएस ही बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, पीपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, जो आप चाहते हैं वो बनेंगे। लेकिन एक सूत्री लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये, हाँ, प्लान बी साथ में चलना चाहिए। साइड बाय साइड कोई विशेष टाइम दिए बिना आप पीजी कर सकते हैं। पीएचडी में तो बेटा टाइम देना पड़ता है मेरे ख्याल से। अगर खरीद के पीएचडी करनी हो तो बात अलग है, मुझे नहीं पता उसका क्या हिसाब किताब होता है, कि बहुत सारे पैसे देकर पीएचडी की डिग्री यूं ही मिल जाती हो किसी विश्वविद्यालय से, तो मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए आप पूरी तैयारी करिए और साथ में एक डिग्री और लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। एक भाषा सीख लीजिए कोई सी, वो आपको वैसे काम आ सकती है। प्राइवेट काम भी आप कर सकते हैं इस तरह का। जैसे मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मैं जर्मन और फ्रेंच का ट्रांसलेटर था। मुझे डॉलर में पेमेंट होता था उस समय, और उसको रुपए में कन्वर्ट करते तब 7 रुपए का डॉलर होता था और 20 रुपए का पौंड होता था। पहले 18 का फिर 20 का हुआ पौंड, स्टर्लिंग पौंड। तो बड़े पैसे मिला करते थे उस चीज़ के, और मैं बड़े मज़े से अपने शौक पूरे कर पाता था ट्रांसलेटर काम करके। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट फाइंडर एक पत्रिका थी जर्मनी की, और शायद जर्मनी की थी, तो उससे जर्मन का ट्रांसलेशन और फ्रेंच एब्स्ट्रैक्ट से फ्रेंच का ट्रांसलेशन मैं किया करता था। तो ये पार्ट टाइम कर लेता था। ऐसे पार्ट टाइम काम आप कर सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, अर्निंग करना कोई बुरा नहीं है। तो इस तरह कोई चीज़ करिए। तो अध्यापक दिवस पर मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बिल्कुल पसंद नहीं करता, गुरु पूर्णिमा पर भी नहीं। गुरु शब्द बहुत बड़ा है, और गुरु तो वे हुए हैं। अब सोचिए कि गुरु नानक को भी हम गुरु कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह को भी गुरु कहते हैं, 10 गुरुओं को। तो कहाँ वो और कहाँ हम। परमहंस योगानंद जी को भी गुरु कहते हैं, उनके गुरु युक्तेश्वर जी और लाहिड़ी महाशय और महाअवतार बाबा जी, उनको भी गुरु कहते हैं। और आप मुझे गुरु कहते हैं तो मुझे शर्म आती है, संकोच होता है कि मैं गुरु के पद, बहुत बड़ा पद है। इसके अलावा इस दुनिया में गुरु के नाम पर गुरु घंटाल बहुत हो गए हैं, तो गुरु कहलाने में वैसे भी लगता है, बुरा लगता है मुझे। गुरु शब्द वैसे अच्छा नहीं लगता। आप लोग प्रयोग करते हैं तो मैं उसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ अपने मन में कि सर जी, टीचर जी, या सर, बस इतना। तो अध्यापक हूँ, पढ़ाता हूँ। अध्यापन करना मेरा धर्म है और मेरा कर्म है और मेरा मर्म भी है। तो मैं सरकारी नौकरी छोड़ सकता हूँ इसके लिए, ये सोचिए कि कितना अधिक मैं इसको प्रेम करता हूँगा, इस करियर को। और यूट्यूब पर तो मैं बिल्कुल इस उद्देश्य से नहीं आया था कि मैं कोई पेड क्लास रखूँगा। मैंने जैसे शुरुआत की तो 8 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 5 लाख वीडियोज़ के व्यूअर्स होने शुरू हुए, तो मुझे लगा कि इससे मुझे पर्याप्त इतना धनराशि मिल जाएगी कि मेरा काम चलता रहेगा। $600-700 कमाए भी। लेकिन जब लोगों ने देखना कम कर दिया, उन्हें लगा कि मैं कुछ वो बातें कहता हूँ जो वो नहीं कर सकते, तो वो मुझे देखना बंद कर दिया। जैसे मैं एनसीईआरटी के अगेंस्ट हूँ, नसरत गैंग, और मैं 4 किताबें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, 4 किताबों से कुछ नहीं होता। ऐसी कुछ बातें जब मैं कहता हूँ, या मैं ये कहता हूँ कि नो फ्रेंड्स, या ये बिज़नेस के खिलाफ है। आपके अगर मान लीजिए 500 फ्रेंड हों फेसबुक पर, तो वो 500 लोग मेरी पोस्ट देख सकते हैं। मेरे बिज़नेस के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आप फ्रेंड सहित फेसबुक पे आएँ। और मैंने कहा कि अगर मुझसे जुड़ना है तो बिना फ्रेंड वाली एक अलग आईडी बनाइए, उससे जुड़िए। तो मैं तो एंटी बिज़नेस सदैव हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मित्र नहीं, नो फ्रेंड्स, नो जीएफ-बीएफ। अब मैं अगर ये ना कहता तो आप एडमिशन लेते, आपकी गर्लफ्रेंड भी लेती, या आप लड़की हैं तो आपका बॉयफ्रेंड भी लेता, और आपके फ्रेंड्स भी लेते। आप कहते कि बहुत अच्छी कोचिंग है। अब मैंने तो मना कर दिया, फ्रेंड्स ही नहीं। तो आपने फ्रेंड सर्कल नहीं बनाया। आप में से जो मेरे पट्टे शिष्य हैं उन्होंने फ्रेंड्स नहीं बनाए। नो डाउट बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरा बिजनेस लॉस तो हुआ ना। लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं बोलूँगा सच, मैं गलत नहीं बोल सकता। मैं हिंदी न्यूज़ बीबीसी की जो शेयर करता हूँ, इंग्लिश हिंदी, उसमें मैं अब हैशटैग डाला करूँगा। जैसे बेटर ट्रुथ मैं अब लिखने लगा हूँ आज से। बेटर ट्रुथ, कटु कटु सत्य है। तो उसके ऊपर मेरे फ़नी से कमेंट्स होते हैं थोड़े से, तो वो बिटर ट्रुथ है। उस बिटर ट्रुथ से आपकी भी आँखें खुलती हैं और आप अम्यूज़्ड भी होते हैं न्यूज़ पढ़ के, और मैं न्यूज़ पे कुछ ना कुछ कमेंट भी किया करूँगा। तो आप देखा करिए उससे। उसके नीचे आप कमेंट्स में कमेंट्स करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर न्यूज़ पढ़ के समझें और उसके अंदर जो छिपे हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स संविधान हैं, उनको समझिए, तो आप सफल हो जाएँगे। तो इस टीचर्स डे पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, मेरा अध्यापन आपके साथ में है। हो सके तो कोई छोटे से छोटा जो भी आप समझते हो, कोई पेड ग्रुप जॉइन करिए, पेड क्लास,
तो आपको लगेगा कि वास्तव में पेड क्लास क्या होता है, आपकी आँखें खुल जाएँगी कि हाँ, ये होता है पेड क्लास। फ्री बेटा फ्री ही होता है और पेड, पेड ही होता है। पेड में कमिटमेंट होता है मेरा आपसे, आपका मुझसे। आपने फ़ीस दी है तो आप रेगुलरली उसे करते भी हैं और मैंने फ़ीस ली है तो मैं जी-जान लगा भी देता हूँ उसमें, ये समझिए। मैं जानता हूँ मैंने फाउंडेशन बैच इतना सस्ता बैच जो था, मैंने 13 महीने वीडियोज़ बनाए, तो उस बीच में मैं कोरोना से बीमार भी रहा, सब कुछ रहा, लेकिन बच्चों का 1 दिन का नुकसान नहीं होने दिया। 4 महीने की वीडियोज़ एडवांस में बना के रखता था कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो खट से अपलोड कर दूँ। जिस दिन मैं बीमार पड़ गया और घर पर ही इलाज चल रहा था, कोरोना वाला जो क्वारंटाइन चल रहा था, जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना था, हालाँकि कोरोना नहीं निकला, बाद में भी पता चला कोरोना नहीं था, डेंगू वगैरह था, जो भी था। लेकिन बहरहाल मैं 15 दिन बीमार तो रहा, हॉस्पिटलाइज़ रहा। तो मैं हॉस्पिटल जाने के पहले लगातार वीडियो अपलोड कर रहा था। फटाफट, फटाफट, फटाफट लगा हुआ था। सब बच्चे मैं खाँसता जा रहा था, बुरी तरह सीने में जकड़न थी, खाँस रहा था। मैं थर-थर काँप रहा था कमज़ोरी से, लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। और अपलोड करते-करते जब मैंने 2 महीने की वीडियो अपलोड कर लिए, तब मुझे चैन आया, तब तक मैं हॉस्पिटल पहुँच गया था। गाड़ी में बैठे-बैठे मैं करता था। फिर हॉस्पिटल में रहा, जब धीरे-धीरे ठीक हुआ 5-7 दिन में, तो बकाया 2 महीने के फिर कर दिए अपलोड इस तरह से। बच्चों को मैंने नुकसान नहीं होने दिया कभी भी। मैं चाहे जितना बीमार पड़ा हूँ, मैंने कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं होने दिया। इस भावना की अगर आप कदर करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पेड क्लासेस में क्या देता हूँ। और बच्चों के कमेंट्स तो कम से कम आप पढ़ ही सकते हैं, जो आनंद प्रदीक्षित एंड डिसिपल्स फेसबुक के ग्रुप में है। जब बच्चे क्लास छोड़ते हैं, तब वो क्या लिख के जाते हैं, देखिए तो एक बार को। ऐसा कौन लिखेगा? इतना अच्छा और इतना सब कौन लिखेगा? जो प्रभावित होगा और जो प्यार करेगा अपने क्लास को, अपने अध्यापक को, वही लिखेगा। आप लोग पुत्र-पुत्री व्रत हैं, उसी प्रकार से मैं आपको चाहता हूँ। यही रिश्ता सबसे बड़ा है, क्लास से भले चले जाओगे, लेकिन दिल से बेटा नहीं जाओगे। मैं बोलता कम हूँ, पिता की विशेषता ये होती है, पिता एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, माँ एक्सप्रेसिव होती है। मेरे लाल, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरी गुड़िया, तमाम सारी तरह से प्यार करती है माँ। पिता प्यार नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वही मैं भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। मैं ये कह नहीं पाता हूँ, लेकिन बात तो तब यही सही है कि हृदय से तो कभी आज तक कोई शिष्य गया नहीं है। पुराने से पुराने शिष्य आज भी याद हैं। अभी एक दिन एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं अवधेश। तो मैंने कहा और नीतीश के क्या हाल-चाल हैं? जिसने तुम्हारे साथ एडमिशन लिया था। उसे ताज्जुब हुआ कि 15-16 साल पहले 17-18 जो भी साल हुए होंगे, उसने एडमिशन लिया था। उस मैं उसे अकेले को ही नहीं, उसके साथी को भी याद रखे हुए हूँ कि जिसने एडमिशन लिया था, और सारी बातें मुझे याद थी। वो मतलब एक हर्ष होता है बच्चे में कि सर इतना मुझे याद रखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जो 10-10, 15-15 साल बाद कॉन्टैक्ट करते हैं और मुझे उनकी एक-एक बात याद होती है। इस मस्तिष्क में और कोई रहता ही नहीं है। या तो ईश्वर रहता है, या मेरे बच्चे रहते हैं, मेरा परिवार रहता है। उस परिवार में तुम सब शामिल हो। इसलिए तुम तो भूल ही नहीं सकते कभी भी। तुम लोग मुझे कभी नहीं भूलते हो। इवन फेसबुक पर जो पेड क्लास में नहीं हैं, उनमें से सैकड़ों बच्चों के नाम मैं जानता हूँ और उन्हें हर तरह से पहचानता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि मेरी कोई बात नहीं मानते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं। प्यार मैं उनको भी करता हूँ, लेकिन जब बात सुनते ही नहीं हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं, मजबूरी है। अभी मैंने फिर से तीसरी बार एक बच्चे को ब्लॉक किया। जब मैंने मना किया है कि उस पर मुझे नोट्स चेक करने के लिए मत भेजो, ये सब मत करो, व्हाट्सएप पर ये सब मैं नहीं कर पाता, इतना समय मेरे पास नहीं है, नहीं मान रहे हैं, दसियों पेज भेजे दे रहे हैं। कभी अपनी फ़ोटो के बारे में पूछने लगते हैं कि मैं आईएएस बनने लायक लगता हूँ कि नहीं, कभी नोट्स के बारे में कि मेरा हैंडराइटिंग कैसा है। तो ये सब बातें व्यर्थ की बातें हैं, और अगर है तो पर्सनैलिटी बैच में ये सब बातें बताई भी जाती हैं। मैं पूरी तरह एक-एक बात पे ध्यान दे सकता हूँ। मैं ऐसे क्या बता दूँ हैंडराइटिंग देख के कि आप आईएएस बन जाएँगे, या आपकी शक्ल देख के मैं क्या बता दूँ कि आप आईएएस बन जाएँगे, व्यर्थ के प्रश्न हैं। जब आप पर्सनैलिटी बैच में होते हैं कम से कम, तो मैं आपकी एक-एक बात पूछता हूँ और उन पर राय देता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो बात मना की गई है उस बात को नहीं करना चाहिए। जब मैंने मना किया कि मैं व्हाट्सएप नहीं देखूँगा, सिर्फ़ एडमिशन के लिए वो नंबर है, और बाकी काम के लिए नहीं है, तो मैं फिर कहता हूँ कि तुम सब बच्चे मेरे दिल में रहते हो, लेकिन मेरा मेरा अनुशासन तो फ़ॉलो करना पड़ेगा। पेड क्लास के बहुत थोड़े से बच्चे होते हैं, तो मैं उनको व्हाट्सएप पर संपर्कित रह सकता हूँ हर समय। वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं अपने निर्धारित समय पर उनको जवाब भी दे सकता हूँ। इतना ही क्षमता है मेरी। लेकिन अगर फ्री क्लासेस में और अगर फ्री यूट्यूब चैनल पर
उन बच्चों को जवाब देने लगा। यूट्यूब पे ने कमेंट भी खोल रखे थे, आप पूछ सकते थे, तब तो नहीं पूछा। तो व्हाट्सएप ना करिए। अनावश्यक प्रश्न आपके लिए आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय कहाँ से आया ये बताओ। मैं 18 घंटे बिजी रहता हूँ। कई बार तो मैंने 2-2 बजे रात को जवाब दिया है। आपके विषयों पर मैं वीडियो बना देता हूँ। जब आप कभी कोई विषय सजेस्ट करते हैं तो मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन ये बात 1-2 बार होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि रोज़ आप विषय सजेस्ट करें, मैं वीडियो बनाऊँ, नहीं हो सकता। तो थोड़ा-सा ही ध्यान रखें। अध्यापक अगर अपना कर्तव्य आपके प्रति समझता है, तो शिष्य को भी अपना कर्तव्य अध्यापक के प्रति समझना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।